तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। परमाणुओं के फलक केंद्रित जालक में प्रति इकाई कोष्ठिका अष्टफलकी तथा चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या है। हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए। पहला विकल्प है 8 और 4, दूसरा विकल्प है 1 और 2, तीसरा विकल्प है 4 और 8 और चौथा विकल्प हमें दिया हुआ है 2 और 1। हम अब यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, जो एफसीसी इकाई सेल होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जिसे फलक केंद्रित घनी सेल कहते हैं, में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। एफसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब हमारी जो चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या होती है, चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या बराबर होती है। ये चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या 2 गुना ज्यादा होती है परमाणुओं की संख्या से। कितनी गुना ज्यादा होती है? 2 गुना ज्यादा होती है। तो यहाँ पर चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या का हमें सूत्र प्राप्त होता है 2 इंटू में परमाणुओं की संख्या। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या बराबर होगी 2 इंटू में, यहाँ हमें एफसीसी फलक केंद्रित जालक में परमाणु की संख्या कितनी दे रखी है? 4। तो हम यहाँ पर परमाणु की संख्या का मान 4 रख देंगे। तो हमें यहाँ पर चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या 8 प्राप्त होती है, जो कि परमाणु की संख्या के 2 गुना होती है। इसी तरह हम अष्टफलकी रिक्तियों की बात करते हैं। हमारी जो अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या होती है, वो बराबर होती है परमाणुओं की संख्या के। परमाणुओं की संख्या के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या वो बराबर होगी परमाणु की संख्या के। और हमारे एफसीसी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो हमारी जो परमाणु की संख्या के बराबर ही अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या 4 प्राप्त होती है। हम अपने प्रश्न देखते हैं। हमें अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या पहले पूछी गई है। तो यहाँ पर हमें अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या 4 प्राप्त हुई, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और हमें दूसरे स्थान पर चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या पूछी गई है, जो हमें 8 प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ ऑप्शन सी में दूसरे स्थान पर 8 दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है सी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।